नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता संस्कृत, जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज, रवापुरी, सठेड़ी, मुजफ्फरनगर। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 संस्कृत रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग के 44 से 46 तक श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आज के इस शिक्षण बिंदु इस प्रकार हैं। पूर्व ज्ञान, हिंदी एवं संस्कृत भाषा में संदर्भ, श्लोकों का सस्वर वाचन, अन्वय, हिंदी एवं संस्कृत में व्याख्या, काव्य सौंदर्य और व्याकरणात्मक टिप्पणी यानी काठिन्य निवारण, अति लघुत्तरीय प्रश्न और अभ्यास कार्य। प्यारे बच्चों, आपने इससे पूर्व के श्लोकों में पढ़ा कि राजा दिलीप को जब यह ज्ञात होता है कि उनके अस्त्र की गति महादेव के प्रभाव से रुक गई है, तो उन्होंने अपने अपमान की भावना को कम कर दिया। बाण चलाने में असमर्थ राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि मेरी चेष्टा व्यर्थ हो गई है, इसलिए जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि वह परिहास करने योग्य है, फिर भी आप सभी जीवों के हृदय के भावों को जानते हैं, इसलिए मैं अपनी बात अवश्य कहूँगा। प्यारे बच्चों, जो हम श्लोक जो अब पढ़ाएंगे, इन श्लोकों की हिंदी व्याख्या से पूर्व तथा संस्कृत व्याख्या से पूर्व हमें संदर्भ लिखना होता है। इन तीनों श्लोकों का जो संदर्भ है वह यह होगा कि प्रस्तुत श्लोक हम कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। जब संस्कृत व्याख्या लिखेंगे तो संस्कृत भाषा में संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुतः श्लोकः कविकुलगुरु महाकवि कालिदास विरचितः रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् उद्धृतः अथवा अवतरितः अस्ति। अब हम पढ़ाएंगे श्लोक। इस श्लोक में बाण चलाने में निष्फल प्रयत्न राजा दिलीप सिंह से कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले इसका सस्वर वाचन करेंगे। मान्या समे स्थावर जंगमानां सर्गस्थिति प्रत्यवहार हेतु गुरोर्पीदं धनमाहिताग्नेर्नश्यत् पुरस्तादनुपेक्षणीयम्। अब हम इसका अन्वय करेंगे। स्थावर जंगमानां सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु स मे मान्यः पुरस्तात् नश्यति आहिताग्नेः गृहोरिदं धनमपि अनुपेक्षणीयम्। अर्थात स्थावर जंगमानाम, स्थावर कहते हैं जड़ और जंगम चेतन। जड़ और चेतन, चर और अचर। चराचर या जड़ और चेतन की सर्ग स्थिति प्रत्यवहार, तीनों का अर्थ सर्ग कहते हैं उत्पत्ति, पालन और विनाश के हेतु, विनाश के कारणभूत हेतु। स का अत्र स आया है। स किसके लिए आया है? ये शिव जी के लिए। किसके लिए आया है? शिव जी। वह शिव जी, वह महादेव में मान्य, मेरे मान्य हैं, मेरे पूज्य हैं। पुरस्तात नश्यति, किंतु पुरस्तात नश्यति, पुरस्तात कहते हैं सामने, नश्यति नष्ट होते हुए, आहिताग्ने
जो गुरु वशिष्ठ हैं, तो जो गुरु वशिष्ठ हैं आहिताग ने जो गुरु वशिष्ठ हैं उनकी इदम यह धन भी अपि कहते हैं भी अनुपेक्षणीयम उपेक्षा के योग्य नहीं है। तो क्या हुआ? स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थिति चराचर जगत की स्थिति उत्पत्ति फिर पालन और विनाश के कारणभूत वह महादेव वह शिवजी में मान्य मेरे पूज्य हैं। फिर भी पुरस्तात नश्यत सामने नष्ट होते हुए आँखों के सामने नष्ट होते हुए आहिताग्ने जो अग्निहोत्र करने वाले मेरे गुरु हैं उनका इदम धनम यह धन क्या है? यह गोरूपी धन क्या है? गोरूपी धन अपि भी अनुपेक्षणीयम उपेक्षा के योग्य नहीं है, अर्थात मैं इसे अपने आँखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। अब इसमें हमने यहाँ पर इसके शब्दार्थ भी आपको जो मैंने अभी बताए हैं वो यहाँ आपकी लाभार्थ हमने आपको दिए हैं। अब इसकी हिंदी व्याख्या किस प्रकार से हम स्पष्ट करेंगे वो भी आप देख लें कि राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि वे जड़ और चेतन अर्थात इस चराचर जगत की रचना करने वाले, नाश करने वाले, व पालन करने वाले वह भगवान महादेव जी मेरे पूज्य हैं। तथापि अग्निहोत्र करने वाले गुरु वशिष्ठ जी का अपने सामने नष्ट होता हुआ यह गौरूप धन भी उपेक्षा करने योग्य नहीं है, अर्थात मुझे इसकी भी रक्षा करनी चाहिए। ये आपकी हमारी जो है ये हिंदी व्याख्या हुई। अब संस्कृत व्याख्या इस प्रकार करेंगे कि राजा दिलीपः सिंहः कथयति राजा दिलीप सिंघम कथयति, यहाँ आएगा सिंघम, ये हिंदी आएगी। सिंह को कहते हैं कि चराचरस्य जगतः चराचर संसार के सृष्टि पालन और संहार करने वाले से भगवान शिवः वह भगवान शिव मम अर्थात मेरे, मम और में षष्ठी भक्ति है, असमत शब्द का रूप है, पूज्य हैं, मेरे भी पूज्य हैं। अतएव तस्य आज्ञा इसलिए उनकी आज्ञा अनुलंघनीय उल्लंघन के योग्य नहीं है। तथापि फिर भी अग्रे नश्यत सामने नष्ट होते हुए गुरु वशिष्ठ के इस गौरूपी धन को गुरु वशिष्ठ के इस गौरूपी धन भी उपेक्षणीयम नास्ति उपेक्षा के योग्य नहीं है। ये आपकी संस्कृत व्याख्या हुई है। अब आता है अगला श्लोक। इस श्लोक में सिंह की क्षुधा शांति और गाय की रक्षा का उपाय बताते हुए राजा दिलीप सिंह से निवेदन करते हैं। अब क्या करते हैं वो इस श्लोक में बताया है। पहले वाचन करेंगे। स त्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद दिनावसानो सुखबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षि विसृज्यतां धेनुरियं महर्षि। अभी हम इसका अन्वय करेंगे। स त्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं निर्वर्तयितुं प्रसीद दिनावसानोत्सुकबालवत्सा इयं महर्षि धेनु विसृज्यताम्। अब यह है कि स त्वं, स का वह तुम, वह कौन? सिंह। यहाँ स किसके लिए आया है? सिंह के लिए। वह तुम हे शेर, हे भगवान महादेव के अनुचर सिंह, तुम मदीयेन शरीरेन मेरे शरीर से वृत्तिम निर्वर्तितुम प्रसीदः अपने भूख शांत करके प्रसीदा प्रसन्न हो जाइए, अपनी वृत्ति जो है पूर्ण करिए, अपनी पारणा पूर्ण कीजिए। और ऐसा कहने से क्या है कि वह तुम महादेव के अनुचर हे सिंह, तुम मेरे इस शरीर से अपनी क्षुधा
शांत करके प्रसिद्ध होइए। क्यों? दिनावसानोत्सुक बाल वत्सा, दिन के अवसान पर, दिन की समाप्ति पर उत्सुक है बालक वत्सा जिसका, कि दिनावसाने उत्सुकः बालवत्सः यस्या सा, ऐसी वह, इयम यह गाय। गाय कैसी है? गाय का विशेषण है इयम। इयम कौन? यह कौन? महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ की धेनु। ये जो गाय है विसर्जिताम, छोड़ दी जाए, अर्थात छोड़ दो, इस गाय को छोड़ दो। कैसी है? महर्षि वशिष्ठ की गाय है, तो महर्षि वशिष्ठ की गाय को छोड़ दो। वो गाय कैसी है? कि दिन की समाप्ति पर, कि दिन छिप गया है, जिसका बच्चा, वो बच्चा कैसा है? बाल वत्सा, छोटा बछड़ा, उसके आने की प्रतीक्षा में कर रहा होगा, उत्सुकता पूर्वक उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। ऐसी इस महर्षि वशिष्ठ की गाय को छोड़ दो। अब हम इसको शाब्दिक अर्थ हमने आपको बताया। यहाँ इसके आपके लाभ के लिए ये सभी शब्द अर्थ यहाँ पर दिए हैं, इनको भी आप देखेंगे। अब इसकी हिंदी व्याख्या किस तरीके से हमने स्पष्ट किया है, इसको आप देखें। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम पास में आए हुए जानवरों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करने वाले हो, और यह गाय तुम्हारे पास आ गई है, यह तुम्हारा भोजन हो सकती है, लेकिन मेरी आपसे निवेदन है कि ये मेरी देह से अपनी भूख शांत करने की कृपा करें और इस गाय को छोड़ दें, क्योंकि आश्रम में बंधा हुआ भूखा प्यासा इसका छोटा बछड़ा उत्सुक हो रहा होगा कि मेरी माँ आ रही है। राजा के कहने का तात्पर्य है कि मुझे तो गाय के बदले खा लो और गाय को छोड़ दो, क्योंकि उसका बच्चा दिन भर के बाद अपनी माता को देखने के लिए उत्सुक रहा होगा। ये आपका इसकी संस्कृत व्याख्या हुई। हिंदी व्याख्या, अब ये संस्कृत व्याख्या करेंगे। अंकागत सत्ववृत्ति, अंक में अर्थात निकट आए हुए प्राणियों से अपनी सत्ववृत्ति, अपनी भूख मिटाने वाले, भूख शांत करने वाले, तुम मदीयेन मेरे शरीरेन, शरीर से, शुदा शांतिम कृत्वा अपनी भूख शांत करके, मयि प्रसीदा मुझ पर प्रसन्न हो। क्योंकि सिंह क्या है? अंकागत, जो नज़दीक आए हुए, गोद में आए हुए या नज़दीक आए हुए जो जानवरों को खा करके अपनी भूख शांत करता है, उसे अंकागत सत्ववृत्ति कहते हैं। ये किसका विशेषण है? सिंह का है। ये तुम भी कौन है? ये सिंह है। तो सिंह, हे सिंह, तुम मेरे इस शरीर से शुदा शांत करके मुझ पर प्रसन्न हो। इमाम धेनु मुंच, इस गाय को छोड़ दो। यतः, क्योंकि सायकाल के समय आश्रम में इसका भूखा छोटा बछड़ा बाल वत्स एनाम प्रतीक्षते, इस गाय की प्रतीक्षा कर रहा है। ये आपका श्लोक हुआ, इसकी संस्कृत व्याख्या और हिंदी व्याख्या दोनों हुई। अब तीसरा श्लोक इस प्रकार से होगा। इसमें इस श्लोक में राजा दिलीप जब सिंह के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि गाय के बदले मेरे शरीर से अपनी भूख शांत कर लो और महर्षि की इस गाय को छोड़ दो, तब सिंह राजा को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत होता है। क्या उत्तर देता है वो इस श्लोक में है। इस श्लोक का वाचन करेंगे, इसको ध्यानपूर्वक सुने आप। अथांधकारं गिरिगह्वराणां दंष्टामयूखै शकलानि कुर्वन् भूयास भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचिद विहस्यार्थपतिं बभासे। अथांधकारम, इसका अन्वय इस प्रकार करेंगे। अथ भूतेश्वर पार्श्ववर्ती स गिरिगह्वराणाम अंधकारम दंष्टामयूखै शकलानि कुर्वन् किंचित विहस्य अर्थपतिं भूया बभासे। पुनः बोला तो भूया बभासे, अर्थात अथ इसके पश्चात, अथ का मतलब तत्, इसके पश्चात, भूतेश्वर
पार्श्ववर्ती। भूतेश्वर का तात्पर्य भूतानाम ईश्वरः, जो भूतों के अर्थात प्राणियों के स्वामी हैं। अर्थ यहाँ शिव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है कि शिव जी के पार्श्ववर्ती, निकट रहने वाला अर्थात अनुचर सेवक। हे भूतेश्वर, हे शंकर जी के अनुचर। इसके बाद शंकर जी के अनुचर स कौन? स सिंह, वह शेर। स किसके लिए आया है? सिंह के लिए आया है कि वह सिंह गिरि गह्वराणाम, उस सिंह ने क्या? वह सिंह भूया, दोबारा बोला, ये क्रिया है इसकी, और वह ये करता है, वह सिंह बोला। अब क्या बोला है ये इसके बीच में आप बताया कि गिरि गह्वराणाम, गिरि के यानी पहाड़ के अंधकार को, गह्वर कहते हैं गुफा, पर्वत की गुफाओं के अंधकार को दंष्टामयूखई, अपने तेज दांतों के, चमकीली दांतों की किरणों से, दंष्टा दांत, मजबूत जो दांत होते हैं उनकी मयूखई किरणों से, शकलानी टुकड़े टुकड़े कुर्वन करते हुए, किंचित विहस्य कुछ हंस करके, अर्थपति, यहाँ अर्थपति किसके लिए आया है? राजा के लिए। उस राजा दिलीप से भूयः बभासः, पुनः बोला। क्या है? क्या तो भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, इसके पश्चात भूतों के स्वामी अर्थात शिव जी के अनुचर उस सिंह ने, इस सिंह ने पहाड़ों की गुफाओं के मध्य अंधकार को अपनी दष्टामयूखी दांतों की दाढ़ों की किरणों से टुकड़े टुकड़े करते हुए कुछ हंस कर के अर्थपति से इस प्रकार से कहा या इस प्रकार से बोला। यहाँ पर हमने इनके शब्दार्थ भी आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर दिए हैं ताकि जो है आप समय पर इसका लाभ उठा सकें। अब इसकी हिंदी व्याख्या को हम स्पष्ट करेंगे। अभी हमने अनुवाद स्पष्ट किया, इसको व्याख्या में कैसे लिखेंगे कि भूतों के स्वामी अर्थात शिव जी का अनुचर, वह सिंह गाय के लिए अपने शरीर का त्याग करने के लिए तैयार उस राजा को देख करके कुछ मुस्कुराते हुए पुनः कहने लगा। जब वो कह रहा था, जब उसका मुख खुलता था तो उसके बोलते समय उसके दांतों से उत्पन्न होने वाली चमक ने पर्वत की गुफाओं के संपूर्ण अंधकार को छिन्न भिन्न कर दिया, अर्थात नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। ये आपका हिंदी व्याख्या हमने। अब इसको हमने संस्कृत व्याख्या हम किस प्रकार से करेंगे? तत्पश्चात, उसके पश्चात, शिवस्य अनुचरा, शिव जी का अनुचर, वह सिंह पर्वत के गुफाओं के ध्वांतम, इसका मतलब अंधकारम, अंधकार को, कठोर दंतानाम किरणै, अपने कठोर दांतों की किरणों से, चमकीली दांतों की किरणों से, खंडानि कुर्वन्, नष्ट करते हुए, खंड खंड करते हुए, ईशत हसित्वा, थोड़ा सा हंस करके, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, राजानम दिलीपम पुनः उक्तवान, राजा दिलीप से फिर पुनः कहा। ठीक है, ये हमारा इसकी संस्कृत व्याख्या। अब संस्कृत व्याख्या के पश्चात जो हमने तीनों श्लोकों को आपको पढ़ाया है, हमने उसका अन्वय किया, शब्दार्थ किया, हिंदी व्याख्या और संस्कृत व्याख्या की। अब इन तीनों श्लोकों में जो काव्य सौंदर्य हम लिखेंगे वो ये है कि इन तीनों श्लोकों में उपजाति छंद है। अब उपजाति पहले भी बताया था कि इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों को मिला करके उपजाति छंद बनता है। अब हम जो चर्चा करेंगे इसमें इन तीनों श्लोकों से संबंधित कुछ प्रश्न इसके लिए बनाए हैं जो बड़े ही परीक्षा उपयोगी हैं। तो वो इस प्रकार से लघु प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, लेकिन हमें तैयारी इस प्रकार से करनी है। जैसे प्रश्न है, संरुद्ध चेष्टा को अभवत, संरुद्ध जिसकी चेष्टाएं अवरुद्ध हो गई हैं, ऐसा कौन हो गया था? आपने सुना होगा ना, पहले बताया था कि हमने उसके हाथ जैसे ही बाण चलाने के लिए सिंह पर, जिस सिंह ने गाय पर आक्रमण किया था, उस पर जैसे ही बाण चलाना चाहा तो उसके हाथ तरकस में बाणों से चिपक जाते हैं। तो कौन हो गया था? दिलीप। तो इसका उत्तर आएगा दिलीप। दिनाव सानोत्सुक बालवत्सा कहा,
दिन की समाप्ति पर उत्सुक बाल वत्सा है जिसका। ऐसा कौन थी वो थी नंदिनी भी लिख सकते हैं उत्तर, और धेनु भी लिख सकते हैं। महादेवस्य अनुचरा कै आसीत, महादेव का अनुचर कौन था? अरे सीधा है, सिंह आसीत, सिंह था। सिंह विहस्य कमवोचत, सिंह हंस करके किससे बोला? दोनों की, राजा की उनकी इसमें बहुधा बातचीत है, वार्तालाप दोनों का ही हो रहा है। तो सिंह हंस करके किससे कहा? राजानम, या निरुपम या दिलीपम भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना। इसको दिलीपम भी लिख सकते हैं, पूछा जा सकता है, और निरुपम भी लिख सकते हैं, राजानम भी लिख सकते हैं। स तुम मदीन शरीर वृत्तिम देहेन निवर्ति तुम प्रसिद्ध इति कस्य प्रत्युक्ति, कि तुम मेरे इस शरीर से अपने मेरे शरीर से शरीर वृत्ति में देह निर्वर्ति तुम, कि तुम मेरे शरीर से अपनी भूख शांत कर लो और प्रसन्न हो जाओ, ऐसा किसकी उक्ति है? दिलीपस्य उक्ति है। और कम प्रति उक्ति, सिंहम प्रति उक्ति। ये दिलीप ने सिंह से कहा। निर्भय भी आ सकता है, निर्भस्य भी हो सकता था इसके उत्तर। सिंह गिरि गहवराणाम अंधकारम कई शकलानिया करो, सिंह ने पर्वत की गुफाओं के अंधकार को काय से टुकड़े टुकड़े कर दिया। अरे उस काय से हुए तो टुकड़े टुकड़े, दंष्टा मयूखई, उसकी डालों की जो मयूख किरणें थी ना, उनके किरणों से उसको खंड खंड कर दिया था। अब आता है प्यारे बच्चों आज का यह अभ्यास कार्य। आज के अभ्यास कार्य में आपको श्लोकों की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या अपनी पुस्तिका में लिखनी है, संदर्भ और प्रसंग सहित। ऐसी संदर्भ सहित संस्कृत व्याख्या भी अपनी पुस्तिका में लिखें, और जो प्रश्नोत्तर हमने आपको यहाँ पर दिए हैं, इन प्रश्नों को भी उत्तर सहित अपनी कॉपी में लिखेंगे और सस्वर वाचन का अभ्यास करेंगे। आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। धन्यवाद।